बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, आलू, सौंफ, कोपरा, खीरा और मसूर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राजकोट मंडी में 55 रुपए टूटकर बिका गेहूं। खातेगांव मंडी में 30 रुपए बढ़कर 2530 रुपए पर हुआ कारोबार। उतार चढ़ाव के साथ हुई आलू की खरीद। श्रीगंगानगर मंडी में 200 रुपए चमके भाव। और हलवद मंडी में सौंफ की खरीद 6500 रुपए पर हुई। जोधपुर मंडी में 7330 रुपए पर हुए सौदे। और मंडी खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं की आवक सामान्य रही। वहीं ज्यादातर मंडियों में गेहूं के भाव में उथल पुथल दर्ज की गई। साथ ही कुछ मंडियों में गेहूं के सौदे स्थिर भाव पर भी हुए। गेहूं के कारोबार पर देखिए ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 मई को गेहूं की कीमत थी 2570 रुपए। 21 मई को इसके भाव में 55 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और गेहूं की कीमत 2515 रुपए हो गई। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 20 मई को गेहूं 2500 रुपए पर बिका। 21 मई को इसके सौदों में 30 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2530 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान गेहूं की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 20 और 21 मई को इसका भाव 4500 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में भी गेहूं बिना किसी फेरबदल के साथ बिका। यहां 20 और 21 मई को गेहूं के सौदे 2500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान गेहूं का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 21 मई को इसका भाव 10 रुपए टूटकर 2435 रुपए से 2425 रुपए पर आ गया। गेहूं की खरीद करने वाले पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये सभी 5 प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक गेहूं की खरीद की है। पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,154,30,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित कीमत मिलेगी, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि गेहूं के एमएसपी को बढ़ाने से कैसे किसानों को लाभ हो रहा है और साथ ही गेहूं की उपज बेहतर होने की वजह से इसकी उपलब्धता भी अच्छी बनी रहेगी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आलू की। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। सूरत, पुणे और मुरादाबाद मंडी में भाव गिरे तो वहीं आजादपुर और श्री गंगानगर मंडी में आलू तेजी के साथ बिका। आलू की खरीद पर भी देखिए रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 20 मई को आलू का भाव रहा 1300 रुपए, जो कि 21 मई को 350 रुपए लुढ़क कर 950 रुपए पर आ गया। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 21 मई को आलू का भाव 50 रुपए टूटकर 1750 रुपए से 1700 रुपए पर आ गया। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में 20 मई को आलू का भाव रहा 800 रुपए, जो कि 21 मई को 20 रुपए चढ़कर 820 रुपए पर पहुंच गया।
राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भी आलू के भाव में तेजी रही। यहाँ 20 मई को इसकी कीमत रही 800 रुपए, जो कि 21 मई को 200 रुपए की छलांग लगाकर 1000 रुपए हो गई। जबकि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में 20 मई को आलू का भाव रहा 1125 रुपए, जो कि 21 मई को 5 रुपए की कमजोरी के बाद 1120 रुपए पर आ गया। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570 लाख 49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए बात करते हैं साहिल गोयल जी से, बाजार के जानकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। आलू के भाव के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल बाजार से किस तरह के संकेत नजर आ रहे हैं, आलू के भाव किस दिशा में जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक बिकवाली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है जी। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो हम देख रहे हैं कि पिछले सीजन के मुकाबले इस वर्ष घरेलू मांग में हमें आंशिक गिरावट देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर हमें आंशिक दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जैसे जैसे नई फसल बाजार में आती हुई दिखाई देगी, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर हो सकता है हमें फिर से मजबूती देखने को मिले। इसलिए किसान भाई बहन आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जी जी, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, क्या बेहतर रहेगा और कौन से महीने हैं जिनमें उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है? बिल्कुल, किसान भाई बहन आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 30 से 50 रुपए तक की एक आंशिक तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी फेरबदल होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए तक और जा सकती है। जी जी बिल्कुल, तो ये तेज़ी 80 से 100 रुपए तक जा सकती है, यानी किसानों को और लाभ हो सकता है। बस ज़रूरत ये है कि आप बाज़ार पर नज़र रखें और साथ ही मंडी खबर भी देखते रहें। बढ़ते आगे और अब हम बात करते हैं मक्का की। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 3000 रुपये। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 2025 रुपये। सही भाव आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 2550 रुपये। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 2660 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल वक्त में छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि मंडी खबर के सभी भाव और मंडी से जुड़े सभी अपडेट, सारा ट्रेंड आप ई-नाम पर भी देख सकते हैं। और ई-नाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही देश के किसी भी कोने में अपनी उपज को अच्छे भाव पर बेच सकते हैं। फिलहाल ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सौंफ की। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे कोपरा के बारे में, लेकिन पहले नजर सौंफ पर। देश की मंडियों में इन दिनों सौंफ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात इसके हासिल भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 21 मई को सौंफ का भाव रहा 6500 रुपये।
वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान सौंफ के सौदे 2,300 रुपए पर हुए। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान के जोधपुर मंडी में सौंफ की खरीद 7,330 रुपए पर हुई। सौंफ के निर्यात पर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सौंफ के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिल सकता है। साल 2023-24 के दौरान सौंफ का निर्यात 39,565 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 के दौरान सौंफ का निर्यात रहा था 21,201 मीट्रिक टन। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साहिल जी, अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम सौंफ के बारे में जानना चाहेंगे। फिलहाल सौंफ की स्थिति क्या है, और हालांकि हम जानते हैं कि भारतीय मसालों में कितनी महक है और इस महक को पूरी दुनिया जानती है और हमारे मसालों की काफ़ी डिमांड भी रहती है। सौंफ के संदर्भ में कैसा बाजार है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सौंफ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले हम इसके घरेलू फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो घरेलू मांग है उसमें हमें तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 3 से 4 साल के अगर हम घरेलू मांग पे भी नजर डालते हैं तो ये अपने अपने उच्चतम स्तर के आसपास ही हमें दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम इसके निर्यात मांग की ओर भी नजर डालते हैं तो भारतीय जो सौंफ है उसकी निर्यात मांग साल दर साल हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे भारतीय सौंफ की 12 महीने मांग बनी रहती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सौंफ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जी जी, तो मंडियों में जैसे कि आपने बताया कि तेजी करके चल सकते हैं किसान, फिलहाल और क्या राय रहेगी किसानों के लिए, क्या सुझाव रहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन सौंफ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मांग में मजबूती को देखते हुए इसमें तेजी की ही सलाह रहेगी। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 270 से 300 रुपए तक और जा सकती है। जी जी, चलिए, तो ये तो बात हुई सौंफ की। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आप हमारे साथ बने रहें सर, आगे भी आपसे बात करेंगे। और अब हम बात करते हैं मूंग की। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 8,605 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 10,900 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 7,282 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 8,550 रुपए। और अब नजर डालते हैं आम पर। गुजरात की दीसा मंडी में आम का भाव रहा 9,500 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 3,375 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। और अब बात कोपरा की। केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा की एमएसपी में 1,247 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। साल 2021 के दौरान कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,335 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2025 में 1,247 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 11,582 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। फिलहाल मंडियों में कोपरा की आवक केरल की कुछ मंडियों में देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को केरल की पय्यानूर मंडी में कोपरा का भाव रहा 17,900 रुपए प्रति क्विंटल। और आइए बात करते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल जी, कोपरा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जैसे कि सरकार ने एमएसपी भी इसका बढ़ाया है, मांग भी काफ़ी रही है किसानों की तरफ से, क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कोपरा के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो अधिकांश मंडियों के अंदर हमें तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जी जी। सरकार के द्वारा एक पहल की गई थी कि किसानों को जो है उनके उचित दाम मिले, इसके लिए उन्होंने कोपरे के एमएसपी को भी जो है बाजार में बढ़ाया है। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगी और उन्हें बाजार में फसल बेचने में भी आसानी होते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा इसकी जो निर्यात मांग है वो भी हमें पिछले वर्ष के मुकाबले
बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार के लगातार सहयोग के कारण निर्यात मांग में हमें इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसका उत्पादन क्षमता भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इन सभी सपोर्टिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को कोपरा के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो किसानों के लिए ये सलाह है कि वो कोपरा में जो तेज़ी है उसका लाभ उठाएं। और क्या राय रहेगी किसानों के लिए, क्या आपकी तरफ से स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन कोपरा के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 250 से 300 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, 6 से 8 महीने इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए तक और जा सकती है। बिल्कुल, और तेजी जा सकती है आगे, जिसका लाभ किसान ले सकते हैं। और फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें साहिल गोयल जी। यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से बता दें कि हमारे किसान ई-नाम से ज़रूर जुड़े और तमाम इसके लाभ उठाएं। ऑनलाइन सभी मंडियों के भाव आप इस पर देख सकते हैं और अपनी उपज को भी बेच सकते हैं। आगे हम जानेंगे खीरे का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं खीरे की। गर्मी सीजन के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1750 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में खीरा 1500 रुपए पर बिका, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में खीरे के सौदे 1160 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में खीरे की खरीद 1100 रुपए पर हुई। खीरे के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। और आइए साहिल गोयल जी से एक बार फिर से बात करते हैं। साहिल जी, जैसा कि खीरे की आवक मंडियों में अच्छी बनी हुई है, फिलहाल बाजार का क्या रुख है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम खीरे के घरेलू कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जैसे जैसे गर्मियों का सीजन आ रहा है वैसे हम देख रहे हैं कि खीरे की जो घरेलू मांग है उसमें हमें अच्छी खासी बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग के अंदर लगभग 5 से 7% तक का इजाफा देखने को मिला है। यही स्थिति निर्यात मांग की भी है। पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आगे जो इसकी चालू सीजनल मांग है उसमें भी लगभग 1.5 से 2.5% तक और वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन खीरा के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में और क्या सलाह रहेगी किसानों के लिए साहिल जी?
हेलो बिल्कुल किसान भाई बहन खीरे के अंदर तेजी करके चले, ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। मई जून के अंदर हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 3-4 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 270 से 300 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी जी बिल्कुल। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अनार की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा 9,000 रुपये और दिल्ली की आज़ादपुर मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर अनार का भाव रहा 5,750 रुपये। भाव आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 9,000 रुपये, अनार के भाव की हम बात कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 8,200 रुपये। और अब बात करते हैं हम करेले की। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 3,500 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपये। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपये। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 2,050 रुपये। और अब आखिर में हम बात करते हैं मसूर की। 21 मई को मसूर की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में मसूर का भाव रहा 6,370 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मसूर का कारोबार 7,000 रुपये पर हुआ। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर की खरीद 6,800 रुपये पर हुई। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में रबी मसूर की उपज 18,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में तकरीबन 26,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि इसका असर मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, जैसे दलहन को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है और महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, इसका रकबा बढ़े, किसान इसकी खेती के लिए प्रेरित हो और एमएसपी जो बढ़ रहा है उसका भी हम असर देख रहे हैं। फिलहाल बाजार पर इन सभी फैक्टर्स का किस तरह का प्रभाव है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मसूर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले हम घरेलू फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिली है। आगे भी मानसून के अच्छे आसार बताए जा रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि घरेलू मांग के अंदर जो है तेजी आ सकती है। पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात मांग में भी सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जी जी, और क्या सलाह रहेगी, कैसे उन्हें मंडियों का रुख करना चाहिए? कौन से महीने हैं जो विशेष रहेंगे अगर उन्हें अधिक लाभ प्राप्त करना है? बिल्कुल किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चलें, ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे एक आंशिक तेजी की उम्मीद जताई जा रही है जो 40 से 70 रुपए के बीच में रह सकती है। और अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं और मांग में और तेजी आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए क्विंटल तक और बढ़ सकती है। जी चलिए, तो बात हुई मसूर की। बढ़ते आगे और अब हम लौकी के भाव की बात कर लेते हैं। देखते हैं देश के विभिन्न मंडियों में लौकी के भाव कैसे रहे। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 1,750 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 800 रुपये। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 1,100 रुपये। और अब जाते जाते आइए जानते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को गेहूं के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। पूरे देश भर के अंदर हम देख रहे हैं कि सभी सरकारी केंद्रों पे गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद जारी हो रही है। इसके अलावा
सरकार के द्वारा भी एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण भावों को निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 2 से 5% तक की वृद्धि आते हुए दिखाई दे रही है और सरकार के सहयोग के कारण निर्यात मांग भी हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चले। आने वाले समय में ये एक अच्छा खासा मुनाफे का सौदा रहेगा। जी बिल्कुल, तो किसानों को इससे अच्छा मुनाफा हो सकता है। साहिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी मंडी खबर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा यूट्यूब ID है, इसे आप सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।